मैं रोज़ ये फैसला करता हूं कि मैं आज इमरान खान साहब के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन इमरान खान साहब के अंदर कोई ऐसी कशिश है, कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम देते हैं रोज़ाना कि बेख्तियार फिर अल्टीमेटली जब हम बात करने पर मजबूर होते हैं तो फिर यही बात निकलती है। तो आज भी मैंने ये फैसला किया था कि आज शायद इमरान खान साहब के मामले में नागा हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात पाकिस्तान में ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब का कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाता है कि मैं बेबस हो जाता हूँ। तो आज भी मैं खुद को बेबस सा महसूस कर रहा हूँ। तो तीन आज चीज़ें हैं इमरान खान साहब से रिलेटेड जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि कल तोशा खाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इमरान खान साहब को तलब कर रखा था और बार बार इमरान खान साहब को बुलाया जा रहा है कि आप अदालत आएँ और आके अपना मौक़िफ़ दें और आप खुद पेश हों। लेकिन इमरान खान साहब ज़ाहिर है अब बीमार भी हैं, अलील भी हैं और साथ साथ उनकी टांग में ज़ाहिर है गोली भी लगी हुई है और प्लस्तर भी नहीं उतर रहा, लिहाजा हर बार वो अदालत से इस्तिस्ना ले लेते हैं। अब इस बार भी जब जज साहब ने उनको बुलाया तो उनकी तरफ से एक ख़त आ गया कि मैं अभी, क्योंकि सेहत मेरी ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि प्लस्तर ना उतारें, जब प्लस्तर उतरेगा तो मैं डेफिनेटली अदालत के सामने हाज़िर हो जाऊँगा, फिर आप उसके बाद तोशा खाना केस चला लीजिएगा। इस बार जज साहब ने बल्कि इमरान खान साहब के वकील से कहा कि ठीक है, आप मेहरबानी करके इमरान खान साहब से पूछ लें कि वो किस तारीख को आ सकते हैं, ताकि हम वही तारीख रख लेते हैं। तो इतनी प्रिविलेज जो इमरान खान साहब को जज साहब ने दी, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि जज साहब ये कह रहे हैं कि मुल्ज़िम जो है अब अपना फ़ैसला खुद कर ले कि वो किस दिन अदालत में तशरीफ़ ला सकते हैं। तो अच्छी बात है, बहरहाल इमरान खान साहब को आना चाहिए, अदालत में पेश होना चाहिए और अपना मौक़िफ़ भी देना चाहिए। कितना देर इमरान खान साहब अदालतों को अवॉइड करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये एक केस नहीं है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऐसे खासे केस हैं जिनमें इमरान खान साहब को तलब किया जा रहा है और इमरान खान साहब अदालतों को अवॉइड कर रहे हैं। आने वाले दिनों में टेरियन का केस जो है वो एक ऐसा खौफनाक केस होगा कि जिसमें इमरान खान साहब को बार बार बुलाया जाएगा और मेरा ख्याल है अल्टीमेटली इमरान खान साहब को हक़ाइक़ को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लार्जर बेंच बन गया है जिसमें 3 सीनियर जजेज़ हैं और जो दरख्वास्त दी जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स आने वाले दिनों में दिए जाएंगे वो बड़े खौफनाक हैं और ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको ज़ाहिर है या इमरान खान साहब को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब दोनों के नताइज हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर इसके अपने नताइज हैं और अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं उसको तो फिर ज़ाहिर है उसके अपने नताइज हैं, क्योंकि हक़ाइक़ जो उसके बाद पेश किए जाएंगे उनको डिनाई करना शायद इमरान खान साहब के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर DNA की एक रिपोर्ट भी है जिसके ऊपर अदालत के अपने दस्तखत हैं और इसके अंदर एक इमरान खान साहब का एतराफ़ी बयान भी है कि ये मेरी बेटी है और मैं इसको ओन करता हूँ। तो वो जो एतराफ़ी बयान है वो भी है। फिर कुछ इनके माज़रतनामे भी हैं जो इन्होंने टेरियन की वालदा जो थी उससे माज़रत भी की हुई है और कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे हैं कि जो जब खुलेंगे तो आप पनामा केस को भूल जाएंगे। तो अब ये केस जब चलेगा तो उसमें इमरान खान साहब को ज़ाहिर है पेश होना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक इसे अवॉइड नहीं कर सकेंगे। तो ये भी एक केस है जिसके अपने नताइज हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर एक फॉरेन फंडिंग का केस भी है कि PTI के अंदर बाहर से पैसे आए, फिर वो पैसे अकाउंट से निकाले गए, फिर वो पैसे किसी और जगह खर्च किए गए, वो सारी तफसीलात भी हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन डिसक्वालीफाई कर चुका है इमरान खान साहब को इस दौर के लिए। लेकिन ज़ाहिर है जब ये केस चलेगा तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कोई नए जुराइम भी सामने आएंगे, नई चीज़ें भी सामने आएंगी। कुछ इमरान खान साहब को अपना मौक़िफ़ भी तब्दील करना पड़ेगा, कुछ 8, 10, 15, 20 वकला का एक स्क्वाड भी वहाँ लाना पड़ेगा। तो वो भी एक केस है जिसमें इमरान खान साहब फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि अब एक जॉइंट सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का। उस जॉइंट सेशन में एक कानून पास हो रहा है और ये कानून इतना खौफनाक है कि आप पुराने कवानीन को भूल जाएंगे। इस कानून के तहत पुलिस या FIA या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ किसी भी शख्स को गिरफ़्तार कर सकेंगी और उसकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ बेल नहीं हो सकेगी और उसके बाद वो बड़ी देर तक पुलिस की, FIA की या दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कंट्रोल में रह सकेंगे और उसके बाद ज़ाहिर है खासा घेरा तंग हो जाएगा इमरान खान साहब और इनके साथियों के लिए। अगर वो कानून पास हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी होगी वो बड़ी ख़तरनाक होगी। फिर इमरान खान साहब को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा उस कानून में। तो गवर्नमेंट जो है ना इस साइड से भी पूरा बंदोबस्त कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी टेस्ट किया है कि जब फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया 2 दिन बाद उनकी ज़मानत हो गई। अब शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार किया गया तो ज़ाहिर जज साहब ने उन्हें जेल भिजवा दिया, वो जेल में मज़े कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब उस्मान डार साहब को
पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो वो ज़ाहिर है वो भी अदालत चले गए हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो भी अदालत के पीछे छुप रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जिनके खिलाफ केसेस शुरू होने वाले हैं, लेकिन जो हुकूमत का अब तक का टेस्ट है उसके मुताबिक अदालतें इनको रिलीफ दे देती हैं। तो एक ऐसा कानून चाहिए कि जिसके तहत जब पुलिस या गवर्नमेंट किसी शख्स को गिरफ्तार करे तो उसके बाद उसकी ज़मानत ना हो सके। तो ये कानून जो ही पास होगा तो उसके बाद फिर खासा मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए मुश्किल वक्त आ जाएगा। अब तोशाखाना केस में तो इमरान खान साहब अदालत पेश नहीं हो रहे, फिर जब टेरियन का केस शुरू होगा तो उसमें भी मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब उसमें भी पेश होंगे। और ज़ाहिर है इसके साथ साथ जो फार्म फंडिंग का केस है उसमें भी इमरान खान साहब अदालत तशरीफ़ नहीं ला रहे। लेकिन यहाँ पे एक और जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल वो ये है कि एक तरफ आप ऐलान करते हैं कि जेल भरो तहरीक चला रहा हूँ मैं, और मैं महात्मा गांधी की तरह उस तहरीक को लीड करूँगा, लेकिन दूसरी तरफ जब आपको अदालत बुलाती है तो आप फौरी तौर पे रिक्वेस्ट करके अपनी बीमारी के पीछे छुप के इस्तिस्ना ले लेते हैं। तो आपने अगर जेल भरनी है तो मेरा ख्याल ये है कि आपको अदालत चला जाना चाहिए। जब आप अदालत जाएंगे और उसमें अगर आपके पास हक़ाइक़ नहीं होंगे तो फिर आपको तहरीक चलाने की ज़रूरत ही नहीं, आप फौरी तौर पर वहाँ से जेल चले जाएंगे। लेकिन ख़ुद तो आप जेल जाना चाहते हैं, लेकिन जो कानून या आइन है उसके मुताबिक आप जेल नहीं जाना चाहते। तो ये एक बड़ा अजीब सा तज़ाद है कि अगर पीटीआई ने जेल भरनी है तो मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ जो केस चल रहे हैं उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, तो अदालतें ज़ाहिर अल्टीमेटली आपको जेल भिजवा देंगे। फिर आपको ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, सड़कों पे मार खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नारे और दावे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दींगा मुश्ती की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें तो आपको चोट भी लग सकती है। जब आप इज़्ज़त के साथ जेल जा सकते हैं तो फिर इतना लंबा सफ़र करके, इतनी ख्वारी बर्दाश्त करके जेल जाने की क्या ज़रूरत है। कल इमरान खान साहब ने तर्जमानों से भी खिताब किया और उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि एक खैबर पख्तूनख्वा का, बल्कि फाटा के इलाके के अंदर एक गाँव है जिसका नाम बदर है, और उस बदर से 2 लोगों को पैसे दे के हायर किया गया और वो लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मेरे ऊपर हमला करना चाहते हैं। और इनका ये कहना है कि बदर वही गांव है जहां से बेनज़ीर भुट्टो के लिए कातिल दरियाफ्त किए गए थे, तलाश किए गए थे या लाए गए थे। तो अब मुझे भी बेनज़ीर भुट्टो की तरह कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे सबूत इसके मौजूद हैं। अब ये अच्छी बात है, अगर इमरान खान साहब के पास सबूत मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है उन्हें तर्जुमानों के सामने ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। उन्हें जो उनके पास सबूत है उन्हें पब्लिक कर देने चाहिए। उन्हें बदर गांव के जो 2 लोग हैं, ज़ाहिर है किसी ने बताया होगा और इनको पता होगा कौन लोग हैं, तो उनके प्रोफाइल मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पर डाल देने चाहिए। फिर जिस शख्स ने उनको पैसे दिए, ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन तो होगी इमरान खान साहब के पास, तो वो इंफॉर्मेशन भी उन्हें ओपन कर देनी चाहिए। और इसके बाद जो पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा मंसूबा है कि किस तरह इमरान खान साहब को कहाँ पे जाके हमला करना है, तो वो पूरा मंसूबा ही मेरा ख्याल है कौम के सामने होना चाहिए। उससे ये होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सब इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे। ये याद रखें कि इमरान खान साहब से आपके कोई इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे पॉपुलर, सबसे मशहूर लीडर भी हैं। तो एक ऐसा लीडर जो इस वक्त लोगों के दिलों में धड़क रहा है, उसके ऊपर अगर कातलाना हमला हो सकता है और उसके पास हक़ाइक़ मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है उसे पब्लिक होना चाहिए और गवर्नमेंट को उसको सीरियस लेना चाहिए। पहले हम बल्कि 2 लीडर खो चुके हैं, 3 लीडर खो चुके हैं। हमारे लियाकत अली खान हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं। तो मैं नहीं चाहता कि चौथा लीडर जो है ना वो इस फहरिस्त में शामिल हो। इमरान खान साहब, पब्लिक उनको पसंद करती है और वो लीडर थे, वो लीडर हैं और वो लीडर रहेंगे। लिहाजा उनका जो कंसर्न है उसे फौरी तौर पे एड्रेस होना चाहिए। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि आप इन सब चीज़ों को पब्लिक करें, और अगर आप पब्लिक नहीं करना चाहते तो कम अज़ कम आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ज़रूर ख़त लिखें और उसमें वो सारे हक़ाइक़ रखें कि जो अब तक आप तक पहुँचे हैं, ताकि रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए, रिकॉर्ड में हर चीज़ होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मेरी आखिर में ये भी दरख्वास्त है कि रियासत मदीना बनाना चाहते थे आप, ईमान आपका बड़ा पुख्ता है, अल्लाह ताला के बारे में आप बड़े बड़े दावे करते हैं, बल्कि नाउज़ बिल्लाह आप ये भी कह देते हैं कि अल्लाह फ़ैसला कर चुका है। यानी आप शायद दुनिया के वाहिद आदमी हैं कि जिनको अल्लाह ताला के फ़ैसलों के बारे में भी पता होता है। नाउज़ बिल्लाह, मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ कि ये मैं एक कुफ्र मेरा ख्याल है बक रहा हूँ इस वक्त सामने। लेकिन इमरान खान साहब का बार बार यही दावा है कि जब उन्हें हर चीज़ का इतने लेवल तक पता होता है, तो फिर मेरा ख्याल है आपका ईमान इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मौत ज़िंदगी की हिफाजत करती है, फिर आपको बाहर निकलना चाहिए, बजाय इसके कि आप टांग पर प्लस्तर बांध के घर में बैठे रहें और उसके पीछे छुपते रहें। उससे बेहतर ये है कि आप बाहर आएँ
और अल्लाह ताला पे यकीन रखें यकीन। अगर उसे आपको बचाना है तो दुनिया में कोई शख्स आपका बाल भी नहीं पीका कर सकता, कोई शख्स आपके बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अगर उसने जान लेनी है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के अंदर, इस ज़मीन के अंदर या इस कायनात के अंदर कोई ऐसा गोशा मौजूद है कि जहाँ पे इंसान अपने आप को महफूज रख सकता है। तो जब आपका ईमान तगड़ा है तो बाहर निकलें और हालात को फेस करें। लोग आपको अपने दरमियान देखना चाहते हैं। अगर आप ज़मान पार्क में बैठ के लोगों से कहेंगे कि जेल भरो, तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये लीडरशिप की भी तौहीन है और उस पब्लिक की भी तौहीन है जो आपसे मोहब्बत करती है।